अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आती चेन रूल। ठीक है, अब चेन रूल क्या चीज़ है, ये जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिशन और फंक्शंस पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन्स होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। याद है? तो आपको वो ये बात क्लियर होगी। अच्छा, इसमें ये होता था कि ये जो जी ऑफ एक्स है ना आपका, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो जी ऑफ एक्स, ये एफ़ की पॉकेट में पड़ा हुआ या एफ़ के अंदर एज ए इमेज के तौर पे आएगा, या इमेज तो नहीं कह रहे, आप इनपुट के तौर पे आएगा। तो आपका ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, वो चीज़ यहाँ पर, फिर जी ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू आती थी, ये जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आती थी वो यहाँ पुट कर देते थे। ये जो है ना, ये कंपोजिट फंक्शंस कहलाते थे। अब आपको बहुत सारे ऐसे केसेस से डील करना होता है जहाँ पे आपके पास ना चेन रूल बनाना पड़ता है, या चेन रूल बना हुआ आ जाता है। बना हुआ आने से क्या मुराद है, आपको वो कह देता है कि आपके पास एक सर्कल है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। आपको याद होना चाहिए ये इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सीन क्या है, ये क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन से क्या मुराद है? पैरा कहते हैं सेम को, मीट्रिक मीन मेजरमेंट, एक सिस्टम के सेम सिस्टम के अंदर रहते हुए कंबाइन मेजरमेंट करना। मीन्स आपके पास एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, लेकिन थीटा एक कॉमन वेरिएबल है इन दोनों इक्वेशंस का। तो इसलिए ये ए और बी लाजमी नहीं, ये ए हमेशा सेम है। सर्कल के लिए यहाँ पे कांस्टेंट सेम रहता है, उसकी रीज़न ये है कि सर्कल थ्रूआउटली सेम होता है। ठीक है, तो जब सर्कल आपका थ्रूआउटली सेम होगा तो आपके पास यहाँ से भी ए है, यहाँ से भी ए, यहाँ से भी ए इसका कह रहे हैं कि रेडियस के तौर पे एक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आएंगे, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल होंगे और साथ में थीटा होगा आपके पास एज ए कॉमन वेरिएबल, जिसको हम पैरामीट्रिक वेरिएबल बोलेंगे। ये कंबाइन करवाएगा आपके पास। जब भी इक्वेशन आती है, आप राइट साइड पे जो आपके पास वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आप उसके अकॉर्डिंग हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं। मींस कि जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डी एक्स ओवर डी थीटा आएगा आपके पास, ये देखिएगा, और इसका ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा आपके पास, मतलब एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, डी ओवर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट आप चलेंगे। ये मतलब ये जो है ना आपके पास जो राइट साइड पे होता है, ये ज़हन में रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैंने गलती से डिपेंडेंट बोला तो बाय मिस्टेक बोला, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये डिपेंडेंट, मतलब आप थीटा इनपुट देते जाते हैं तो आपके पास एक्स की वैल्यू आती जाएगी। तो आप हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है ये तो कांस्टेंट है और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब दूसरा आपके पास था ये चीज़, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी थीटा आएगा और साथ में आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको बेसिकली ये चीज़ फाइंड करनी है, इन दोनों का रिलेशन। इसमें डिपेंडेंट ये और इंडिपेंडेंट ये है, तो ये भी अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये कैसे पता लगता है कि डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालना होता है। तो यहाँ से देखें ना कि इंडिपेंडेंट जो है, इंडिपेंडेंट एक्स है, वो हमेशा नीचे आएगा जिसके रिस्पेक्ट से चला जाता है। ठीक है, एक्स आपका इंडिपेंडेंट है और वाई आपका क्या होता है, डिपेंडेंट। तो आप हमेशा डिपेंडेंट को ऊपर रखते हैं और इंडिपेंडेंट को नीचे रखते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको आप एक दफ़ा रेसिप्रोकल ले लें, डी थीटा ओवर डी एक्स कर लें तो आसानी होगी, -1 ओवर ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, आप इसको डी थीटा ओवर डी एक्स आ गया, ये डी वाई ओवर डी थीटा। अब आप चेन रूल लगाएंगे, चेन कहते हैं जोड़ने वाले को, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाना। तो ये आपके पास डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आपके पास ए कॉस थीटा है, वो यहाँ पुट कर दीजिएगा, और डी थीटा ओवर डी एक्स की आपके पास क्या है, -1 ओवर ए साइन थीटा आ गया। ये ए इस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा, जिसको हम माइनस कॉट थीटा भी कहते हैं।
आपको ये पता होना चाहिए डेरिवेशन की एप्लीकेशंस में कि जो डेरिवेटिव होता है वो किसी भी अगर कर्व का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके टेंजेंट की वो स्लोप होता है। तो इसका मतलब है कि ये आपने सर्कल के टेंजेंट की स्लोप निकाल ली एट एनी पॉइंट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। और आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी थी, आप अगर चैप्टर 1 में जाएँ तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं आप सर्कल की उसने। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 1.1 में जाएँ तो आपके पास पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हैं। तो पहला टॉपिक तो था आपके पास ये चेन रूल, ठीक है। चेन रूल आपके पास हमने लगा के दिखाया आपको भी। आगे नेक्स्ट में अगर चलते हैं तो ये अच्छा, ये चेन रूल में कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दो, यहाँ पे टी भी आ सकता है, यहाँ यू भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे आपके पास एक चीज़ है, ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 देखें। एग्जांपल 1 के अंदर चलते हैं तो एक मिनट में आपको एक चीज़ क्लियर करूँ। यहाँ पे आए आप एग्जांपल 1 में है तो आपके पास क्या दिया हुआ है, x³ + 1 की पावर 9 को वो कह रहा है डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो कोई चेन रूल नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हमें इसको चेन रूल में कन्वर्ट करना है तो हम इसकी इंटीरियर साइड को x³ + 1 को u कंसीडर कर लेंगे। और आप जब u पुट करेंगे इसके अंदर तो इसको आपने y कंसीडर किया था, यहाँ u आएगा, u की पावर 9 आ जाएगा। तो y = u की पावर 9 और u = x³ + 1, दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास। y को आप विद रिस्पेक्ट टू u से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, dy/du आ जाएगा। और आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए x से डिफ्रेंशिएट किया, ये u से किया, चेन रूल लगाएं, dy/dx डॉट = dy/du डॉट du/dx। याद रखें वो वाले क्वेश्चंस या वो वाले एक्सप्रेशन जिसमें आप खुद से u पुट करके पैरामीट्रिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं, उसमें आपको ये जो आपका पोर्शन होता है ना du/dx, इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना होता। वो ऑलरेडी आपके पास du/dx डिनोमिनेटर में आ चुका है। जस्ट आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें और इसमें, तो आपके पास ये आएगा आंसर। और du/dx की वैल्यू आप यहाँ से लें, यहाँ से तो ये 3x² आ जाएगी, तो वो यहाँ पुट कर दें और वो आपके वो वही आंसर आएगा जो आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से आएगा। नेक्स्ट आप इसके अंदर ये वाली चीज़ है, इसको यू रखें और इसी तरीके इसी पैटर्न से सॉल्व कर लें। ये जस्ट इंट्रोडक्शन काफ़ी है इसका। और इसमें कंडीशन दी हुई है कि आपका जो x है वो इज़ नॉट इक्वल टू -a, क्योंकि अगर -a आएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3 है, वो आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखा है, उसी के अकॉर्डिंग करना है आपने उसको, ठीक है। 14 के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर जो है ना, उस वो वहाँ पे प्लस था तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब माइनस है तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, आप डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग करें। अगर आप करना चाहते हैं न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग तो इसे न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग किया, और न्यूमरेटर में ऊपर प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आंसर बोथ केसेस में सेम आएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी। ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। इसके बाद अभी आप उसने आपके पास ना y की वैल्यू फाइंड की है। अब वो क्या करता है, इसको चेन रूल में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो वो नेमिंग देना शुरू करेगा, ऊपर वाले को f(x) और नीचे वाले को g(x). ये पहले क्वोशंट रूल लगा के करके आपको दिखा देगा, और उसके बाद आप इसको, बल्कि इसने इधर चेन रूल नहीं यूज़ किया, इसने सिंपली क्या किया, ये ऊपर वाली वैल्यू को f(x) का नाम दे दिया यहाँ पे, ये वाली चीज़ को, और नीचे वाली को g(x) का। और ये एक लेंथी प्रोसेस है, इससे क्वेश्चन ना कीजिएगा, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट यू और वी फॉर्म लगाएं अगर पेपर में आती है। अव्वल तो आएगा ही नहीं ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट में आपके पास आएगा, टेक्निक्स देख ली आपने, बस क्वेश्चन की काफ़ी है। एग्जाम्पल 4 है, इसमें इसने चेन रूल को भी इसमें भी इंट्रोड्यूस नहीं कर, एक मिनट चेक कर लूँ मैं, हाँ जी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ जी। इसने उस u नाम दे दिया अंदर, ये 1 + 2 √x है ना, इसको उसने क्या किया, ये देखें, उसने इसको यहाँ पे u का नाम दिया हुआ है। ये जो पावर के अंदर ना, इसकी पहली पावर थी 3, इसकी पावर थी 3/2। अगर आप गौर से देखें तो x² और इस चीज़ को मल्टीप्लाइड फॉर्म करके ना होल पावर 3 बना दिया उसने, ठीक है। ये तो पावर उसके x² नहीं आएगी, 1/2 आएगी ना, 1/2 आ जाएगी।
ये अंदर मल्टीप्लाई करना है कर ले, नहीं करना तो इसने उसको यू का नाम दे दिया। और आगे आपको मैंने चेन रूल सिखा दिया, वो लगाना लगाएं, बस टेक्निक सीख लें। यहाँ पे भी उसने यही काम किया है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने एक और भी है कि उसने क्या वेयर एन इज़ नेगेटिव इंटीजर, तो dy ओवर dx फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, n को माइनस m पुट कर देना और ख़ुद m के लिए मेंशन करना है कि वो पॉजिटिव हो, क्योंकि m अगर खुद नेगेटिव हो गया तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप माइनस m रखते हैं, इसको 1 ओवर में कर लें और क्वेश्चन थ्योरम लगा देंगे। अगर लगाना है वो लगा दें, अदरवाइज़ आप इसको u का नाम अंदर वाले को दे के चेन रूल में कन्वर्ट कर लें। टेक्निक सिखाना पर्पस था, इतनी डिटेल में लेक्चरशिप के लिए नहीं, आप लोगों को जानने कि टेस्ट के लिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में आपके पास एग्जांपल 6 थी इसकी, कि वो कह रहा है dy ओवर dx है, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स पावर n है, वेयर n इज इक्वल टू p ओवर q है, तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस आपको पता ही है, ये वाली फॉर्म आप लोग पीछे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। तो आप y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर p ओवर q, उसने नाम दे दिया n को, और उसने मेंशन किया हुआ था, ये प्रॉब्लम थी इसलिए इस तरह करना पड़ा। बोथ साइड्स पे पावर उसने क्या ले ली, q। जब इधर q लेंगे, इधर वाले पावर q जो है नीचे वाले डिनोमिनेटर q से कैंसिल हो जाएगी, तो खाली पावर p रह जाएगी। उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर वो यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद वो बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करता है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 बाय y से इसलिए करता है, यहाँ से y जब y की पावर n माइनस वन q माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो y साथ मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर पॉजिटिव 1 होगी, वो इससे मल्टीप्लाई होके q माइनस वन को, तो q प्लस 1 कर, मैं आपको ये देखिए, जब y को हम y की पावर q माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस y की पावर 1 है, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो 1 प्लस q माइनस 1 वो माइनस 1 प्लस 1 से कट जाएगा, तो y की पावर q रह जाएगी। यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर फोकस करें हम लोग तो यही चीज़ उसने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनाया। पर्पस कोई नहीं था इतनी ज़्यादा वर्किंग का, लेकिन एफएससी लेवल पे काफ़ी काम आती हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, उसी तरह पर बेस नीचे जाएगा, तो मतलब ये बेसिकली नीचे आके डिवाइड होगा, फिर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। यहाँ सिंपल वर्ड में y की पावर q बनाने का पर्पस ये था कि आपको पता है y की ऊपर वैल्यू आपके पास q किसके इक्वल थी, x की पावर p के, तो वो ला के यहाँ पुट कर दे। काफ़ी तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, उसने यहाँ पे ये किया हुआ। फिर ये चीज़ इधर यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर उधर डिवाइड हो जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करके देख लें। खैर ये आपका प्रूफ भी है, पावर रूल फॉर एक्स। आगे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस सिंपल है, इसको रहने दें। इन्वर्स फंक्शन जो है ना वो जिसमें डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है, आपके इसे इसने इंट्रोड्यूस तो करवाया हुआ, लेकिन कोई उसका सर पैर नहीं है। सिंपल वर्ड्स में यही है कि आपका जो भी फंक्शन होता है उसका जो भी डेरिवेटिव उसका होता है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो इन्वर्स फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है चीज़। आगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन दी फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जांपल 1 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 देखिए। 1 में आपके पास x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, और आपके पास नीचे x इक्वल टू 1 और y 1 माइनस टी स्क्वायर और y इक्वल टू 3 टी स्क्वायर माइनस 2 टी क्यूब। तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू टी इसको भी करेंगे, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, और चेन रूल लगा दीजिएगा, वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाएं, वो भी चेन रूल ही लगेगा, dy ओवर dt और dx ओवर dt। इन तीनों एग्जाम्पल्स में ख़ास बात ये होगी यहाँ पे और इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे, तीनों में आपके पास dx ओवर dt आएगा, उसका आप रेसिप्रोकल ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको चेन रूल में रेसिप्रोकल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए ना, यहाँ पे जब dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx है ना, आपने तो ऊपर निकाला हुआ dx ओवर dt, तो फिर ऊपर ही अगर एक दफ़ा रेसिप्रोकल निकाल के रखेंगे तो यहाँ पुट करने में आसानी है। अदरवाइज़ आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख के, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इजी लगे तो ये कर लें, इजी लगे तो ये कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये आपको बहुत ज़रूरी पता होने चाहिए। 2 तरह के फंक्शन होते हैं आपके पास, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इधर तो इसने हल्का फुल्का मेंशन किया है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को इधर मेंशन करने लगा हूँ।
एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट में होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, प्योरली y लेफ्ट पे होगा और प्योरली जो x होगा वो राइट पे होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो सारे x इधर हों सारे y उधर हों, कोई मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में। इम्प्लिसिट में क्या होगा, y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, यूँ इस तरह की शक्ल हो सकती है। ये आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, y एक तरफ कर सकते हैं, x एक तरफ कर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर आपका x और y सेपरेट होना मुमकिन नहीं है, ठीक है। मसलन आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू आपके पास वो दे देता है 3 माइनस एक्स। अब आप अगर कोशिश करें तो x को इधर ले आएँ या इसमें दोनों में से y कॉमन ले लें तो फिर भी आपके पास x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रह जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। फिर आप इसमें से x भी कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास रह जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब आप इधर y यहाँ पे रखते हैं, बाकी सारा कुछ उधर डिवाइड करते हैं, फिर भी एक्स वाई मिक्स फॉर्म में रहेगा। ऐसी शक्ल जिसमें एक्स वाई बिल्कुल कभी सेपरेट ना हो सके उसको बोलते हैं प्योरली या प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि हम हर एक्सप्लिसिट फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बना सकते हैं। आपके सामने ही है, आप इसको y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दें इसको, तो ये अब एक इम्प्लिसिट फॉर्म में। और ये क्या ये भी इम्प्लिसिट है, लेकिन इस इम्प्लिसिट को आप एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो हर आपका जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, लेकिन हर इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो लाजमी नहीं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे वो अलग नहीं हो रहा। तो जो नहीं बन सकता उसको बोलेंगे प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी से रिलेटेड उसने एक एग्जांपल दी आपको 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल एट ओरिजिन जिसका रेडियस 2 होगा। ये आगे जाके आपको डिटेल भी बताऊंगा। इसकी एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएट करें और उसके बाद y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी और दोनों के साथ सेपरेट डील कर लें। एक dy ओवर dx इसका अलग निकाल लें, पॉजिटिव वाले का, एक नेगेटिव वाले का। तो वो आपके पास कहने का मकसद ये है कि आपके पास आंसर ये आएगा माइनस एक्स ओवर वाई। आपने इसको इम्प्लिसिट वे से जाके किया कि आपने क्या किया, इम्प्लिसिट में ये फ़ायदा होता है कि आपको बनाना नहीं पड़ता क्वेश्चन को, आप जहाँ जहाँ पे टर्म्स हैं वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर दें। उसके बाद dy ओवर dx वाले लेफ़्ट पे रख लें और बाकी सबको राइट पे भेज दें। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर भी आप यूँ ही ये 2y dy ओवर dx हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा -4 और इसका हो जाएगा 0 और बाकी dy ओवर dx एक तरफ और बाकी आंसर दूसरी तरफ। बाकी ये जो आपका स्क्वायर्स आ जाते हैं, स्क्वायर से प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस से 2 आंसर्स आपके पास आते हैं, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की, पहले से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, सेम है, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम है। 4, 5 में अगर जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक का नाम y और एक का नाम u रख लें। एक का नाम u रख दें तो दूसरा v हो जाएगा। फ़र्ज़ कर लें कि ये u है तो ये v है, तो du ओवर dv निकालेंगे। अगर ये y है और ये u है तो dy ओवर du निकालेंगे, जो भी आपको इजी लगे। एग्जाम्पल अपना एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें आपके पास क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, मतलब यू पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, पैरामीट्रिक क्वेश्चंस की फॉर्म, और उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स को यू रख लें, x प्लस अंडर रूट एक्स को यू रखें। यहाँ पे आपके पास है
एक्स डॉट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स है, तो आप ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स को यू रख लें। इस क्वेश्चन में आप ये 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 को यू रख लें, और इसमें आप क्या करें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यू रखें। आप क्वेश्चन नंबर 2 में आए तो हर पार्ट आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको डिफ्रेंशिएट करें और कोशिश करें कि आप इम्प्लिसिट फॉर्म को सॉल्व करते वक्त ये चीज़ देखें कि क्या ये एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो सकता है तो पहले कर लें तो ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। जिस तरह ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, इसमें से एक्स माइनस 1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वाई की वैल्यू भी निकल आएगी, तो एंड में क्वेश्चन में अक्सर पुट भी करके वो आंसर मांग रहा होता है, तो ये ज़हन में रखें। ये भी पैरामीट्रिक क्वेश्चन है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट से कीजिएगा। ये आपके पास टी के रिस्पेक्ट वाली आ जाती हैं। ये प्रूव है, प्रूव में क्या करना है आपने, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करें बेटे, उसके बाद चेन रूल लगा के इधर दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर दें, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू पुट करने से, एक मिनट, y की वैल्यू पुट करेंगे और x दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, आपको पता ही है, या लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इधर x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू कौन सी आपके पास गिवन है, ये पुट कीजिएगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आपने निकाला यहाँ पुट करें, वो सारी कटिंग के बाद 0 आ जाएगा। और ये फिर चेन रूल लगाने, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनानी है आपने। इसमें देखें आपके पास ये u है, ये v है, ये u है, ये v है, ये u है, ये v है, ये u है और ये v है, ये u है और ये v है। आप मैंने भी बताया कि चाहे आप इसको y का नाम दें और इसको u का नाम दें, जैसे आप पे डिपेंड करें। थैंक यू जी। ये 2.4 का रिव्यू भी आपको मैंने दिया, इसमें देखें, इसको क्लियर करें।